नमस्कार। अलंकार जारी। दृष्टांत अलंकार जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए, इस प्रकार जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तब दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत में दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य, दूसरा उपमान वाक्य, पर दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, अर्थात दोनों का धर्म एक नहीं होता पर एक जैसा अर्थात मिलता जुलता होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, शिव औरंग ही जीती सके और न राजा राव, हत्थी मत्थ पर सिंह बिनु आन न खाले खाव। यानी यहाँ पहले एक बात कही गई कि शिवाजी ही औरंगजेब को जीत सकते हैं, अन्य राजा राव नहीं। फिर उदाहरण के रूप में एक दूसरी बात कही गई जो पहली बात से मिलती जुलती है कि हाथी के माथे पर सिंह ही घाव कर सकता है, दूसरा कोई घाव नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। उदाहरण अलंकार जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में एक दूसरी बात कही जाए और दोनों को जैसे, ज्यों, जिमी आदि किसी उपमावाचक शब्द से जोड़ दिया जाए तब वहां उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर, सबय सहायक सबल के को न निबल सहाय, पवन जगावत आग ज्यों दीप ही देत बुझाए। पहले एक बात कही गई कि सबल के ही सब सहायक होते हैं, निर्बल का कोई सहायक नहीं होता, और फिर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कह दी गई कि जिस प्रकार वायु आग को बहुत अधिक जला देती है और एक छोटे दीपक को बुझा देती है, यानी यहाँ एक बात कही और उदाहरण के रूप में दूसरी बात कहकर उसका समर्थन किया, इसलिए यहाँ उदाहरण अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशय का अर्थ है बहुत अधिक और उक्ति अर्थ बात, यानी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। उदाहरण के तौर पर, चलो धनुष से बाण साथ ही शत्रु सैन्य के प्राण चले, यानी धनुष से बाणों के चलने के साथ ही शत्रु सैन्य के प्राणों का शरीर से चलना साथ हो गया। यहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन माना गया है क्योंकि इधर धनुष से बाण चले और उधर शत्रु सैन्य के प्राण चल दिए, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होने से यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। स्वभावोक्ति अतिशयोक्ति के ठीक विपरीत स्वभावोक्ति अलंकार होता है। जब किसी वस्तु के स्वभाव का यथा तथ्य पूर्ण वर्णन किया जाए तब वहां स्वभावोक्ति अलंकार होता है, यानी जैसा हो ठीक वैसा ही वर्णन, बिना कुछ बढ़ाए स्वाभाविक वर्णन। उदाहरण के तौर पर, भोजन करत चपल चित्त इतुत अवसर पाई, भाजी चले किलकात मुख दधी ओदन लपटाई। यह राम आदि बालकों के बाल स्वभाव का सर्वथा स्वाभाविक वर्णन है, इसलिए यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है। विरोधाभास अलंकार वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास प्रतीत होता है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर, मीठी लगे अखियान लुनाई, आंखों का लावण्य मीठा लगता है। लुनाई या लावण्य का अर्थ है नमक का खारापन, खारापन मीठा लगता है, यह विरोध है। पर वस्तुतः विरोध नहीं, क्योंकि लुनाई या लावण्य का अर्थ यहाँ नमक का खारापन नहीं है, किंतु फिर भी सुंदरता प्रतीत होती है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। विभावना अलंकार जब कारण के न होने पर भी कार्य का होना वर्णित होने हो तब वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे, मुनि तापस जिन तय दुख लहहीं, ते नरेश बिनु पावक दहहीं। जलना कार्य के लिए अग्नि रूपी कारण होना चाहिए, यहाँ अग्नि रूपी कारण के न होने पर भी जलना रूपी कार्य हो गया है, इसलिए यहाँ कारण न होने पर भी कार्य का होना वर्णित हुआ है, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार है। मानवीकरण अलंकार
जहाँ अमानव पदार्थों अर्थात निर्जीव वस्तुओं पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, यहाँ आंखें खोलती हुई प्रकृति में मानवीय क्रियाओं के आरोपण से मानवीकरण अलंकार है। इसलिए यहाँ अमानव पदार्थों पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया गया है। धन्यवाद।